कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्त्व। प्रत्येक दिन उद्धव को साथ में लेकर के भगवान श्याम सुंदर यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। श्री राधा रानी समस्त गोपियां ठाकुर जी की याद में एक पुष्प प्रवाहित करती हैं। जब वृंदावन की ओर से आज ठाकुर जी ने पुष्प को आते हुए देखा, समस्त गोपियों की श्री राधा रानी की, ब्रजरानी यशोदा मैया की मेरे ठाकुर जी को याद आ गई, रोने लगे। उद्धव जी ने रोने का कारण पूछा कि हे प्रभु, हे मथुरा नाथ, आप रोते क्यों हो? आपके रोने का कारण क्या है? ठाकुर जी ने कहा कि ऊधो मोहे ब्रज विसरत ना, ऊधो मोहे ब्रज विसरत ना, हंस सुता को सुंदर कर और कुंजन की छाँव, ऊधो मोह ब्रज विसरत ना। अरे उद्धव, उन गोपियों के जीवन का सर्वस्व में था और ब्रजरानी यशोदा जी ने निष्काम प्रेम मुझसे किया। और उद्धव, तुम्हें पता है, मालूम है, एक छींक भी मुझे आ जाती, ब्रजरानी यशोदा मैया दुनिया भर के वैद्यों को बुला देती और हाथ जोड़ करके वैद्यों से निवेदन करती, मेरे लाला को छींक आई तो आई कैसे, क्या करूं मैं जिसके करने से मेरा लाला स्वस्थ है जाए, ठीक है जाए। उस बूढ़ी यशोदा मैया को मैं इस प्रकार छोड़ करके आ गया। भोले भाले ब्रजवासियों ने इतना प्रेम मुझसे किया और मैं इस प्रकार छोड़ करके उनको आ गया। गोपियों के जीवन का तो सर्वस्व में ही था। उनसे बोल दिया मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। अरे उद्धव, जब मुझे वर्षों तक नहीं जाना था तो मैंने उन गोपियों से, अपनी श्री राधा से, अपनी यशोदा मैया से, अपने भोले भाले ब्रजवासियों से झूठा वादा क्यों किया? प्रभु आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगा, निराकार ब्रह्म का उपदेश उनको मैं प्रदान करूंगा। गोपियों के जीवन में जो भटकाव है वो समाप्त हो जाएगा, आप चिंता ना करें। ठाकुर जी ने कहा उद्धव, मैं यही तो चाहता हूं कि मेरा संदेश लेकर के ब्रज को तुम जाओ। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के लिए, गोपियों के लिए, श्री राधा रानी के लिए बड़ा सुंदर पत्र लिखा है माता। पत्र में ठाकुर जी लिख रहे हैं कि हे राधे वृषभानुसुते, मैं कौन कियो अपराध तिहार, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, अब और दोष रहो कछु म्हारो। हे श्री जी, आपका वियोग अब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं मानता, केवल यही जानना चाहता हूँ, अपनों कर लीजिए
वह कुंज कुटी यमुना को किनार। हे राधे वृषभानुसुते, मैं कौन कियो अपराध तिहार। हे स्वामिनी जी, कौन सा अपराध मुझसे बन गया जो इतनी बड़ी सजा मुझे दे दी। अपनों कर लीजिए यही वर दीजिए, वह कुंज कुटी यमुना को किनार। ठाकुर जी ने उद्धव जी को अपना पीताम्बर दिया है। जब मेरे कुछ वस्त्र देखेंगे तो तुमसे बात करेंगे। मेरे जाने के बाद उनका जीवन निर्धन हो गया। पता नहीं कौन सी आस में ब्रजवासी जी रहे हैं, वो गोपियां जी रही हैं। उद्धव जी ने कहा कि हे मथुरानाथ, आप चिंता ना करें, मैं ज्ञान का उपदेश देकर के गोपियों को आऊंगा, उनके जीवन का जो भटकाव है वो शांत हो जाएगा। उद्धव जी महाराज चले हैं, गोधूली बेला का समय है, ब्रजवासी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। महाराज गौ माता चारण करके लौट रही हैं। उद्धव जी ने सोचा, ये कैसे ब्रजवासी हैं जिनके लिए मथुरानाथ अपने नेत्रों में से अश्रु बिंद बहा रहा, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। जैसे ही समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ तो माताओं क्या देखा, जो ब्रजवासी अपने कार्य करने में व्यस्त होने का दिखावा कर रहे थे, वो ब्रजवासी बैठ गए उसी मार्ग में जहां से उनको उनका श्याम सुंदर छोड़ के गया है। जो गौ माता चारा चरने का ढोंग कर रही थी, अपने कान और नेत्र लगा लिए उस मार्ग की ओर, जिस मार्ग से उनका कन्हैया उनको छोड़ करके गया है। ये कैसी स्थिति है ब्रजवासियों की। रथ से उतरे हैं उद्धव जी महाराज। मैं उद्धव, श्री मथुरानाथ ने मुझे संदेश लेकर के भेजा है, मैं यशोदा जी के महल में जाना चाहूं। ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव जी जरा सुनो, ब्रजरानी जी के महल को बताने की अब जरूरत नहीं पड़ती। ये जो जल देख रहे हो ना तुम, इस जल के किनारे किनारे चले जाओ, जहां इस जल का उद्गम है वहीं ब्रजरानी जी का महल है। और ध्यान देना उद्धव, ये कोई साधारण जल नहीं है। कृष्ण ब्रह में ब्रजवासियों के, गोपियों के, श्री राधा रानी के, ब्रज रानी यशोदा जी के नेत्रों में से निकले हुए अश्रुबिंद हैं। ये कैसा प्रेम है ब्रजवासियों का। और बंधुओं, जाकर के ब्रजरानी के महल में क्या देखा उद्धव जी महाराज ने। एक पालने में ब्रजरानी यशोदा जी ठाकुर जी को सुला रही है, नेत्र बंद कर रखे, नेत्रों में से अश्रुबिंद बह रहे हैं, और हाथ को लेकर के पालने में झुला रही है ठाकुर जी को, और कह रही है, सो जा सो जा सो जा रे श्याम सो जा, तेरी मैया सुलाती है। माखन मिसरी दियो हाथ में, माखन मिसरी दियो हाथ में, ऐसे हाथ फिरावत है।
सो जा सो जा सो जा रे श्याम सो जा, तेरी मैया सुलाती। मैया मैं आपके चरणन में प्रणाम करूं। श्याम सुंदर भगवान ने मुझे संदेश लेकर के भेजा है। थोड़ा थोड़ा धीरे बोलिए, मेरो कन्हैया अभी अभी सोयो है। आपकी तेज आवाजें सुनकर के मेरो लाला जाग जाएगो। उद्धव जी ने कहा मैया क्या इस पालने में आप मुझे श्री हरि के दर्शन करा सकती हैं? खड़ी हो गई ब्रजरानी यशोदा मैया। उद्धव जी का हाथ पकड़ लिया और कहा उद्धव जरा गौर से देख, ये वही आंगन है जिस आंगन में मेरे लाला ने चलना सीखा है। और ना जाने कौन सी बात पर मेरो कन्हैया रूठ गयो है। मुझे तो ऐसा लगे एक माखन की मटकी फूट जाने पर मैंने कन्हैया को उखल से बांध दियो। या बातें लेके इतना नाराज है गयो है जो अपनी मैया से मिलने नहीं आए। यशोदा इसी बात का प्रतिदिन चिंतन करती है कि यशोदा तूने कन्हैया को बांधा क्यों था? उद्धव मेरे जीवन का सहारा है वो। बाबा नंद आ गए। हम कुछ नहीं जानते, हम ये जानते हैं श्री कृष्ण हमें याद करता है कि नहीं, उन्हें ब्रजवासी याद है कि नहीं। बाबा उन्हीं ने संदेश लेकर के मुझे भेजा है। ब्रजरानी यशोदा जी ने कहा कि उद्धव क्या वो मुझे याद करता है? क्या वो महर को याद करता है? क्या वो ब्रजवासियों को याद करता है? क्या वो गिरिराज पर्वत को याद करता है? क्या वो अपनी गौ माताओं को याद करता है? क्या वो गोपियों को याद करता है? प्रश्न पूछ पूछ करके नेत्रों में से अश्रु बिंदु बह रहे हैं माताओं। मैया इतना प्रेम श्री हरि तुमसे करते हैं, जब जब थाल में माखन देखते हैं कुछ कह नहीं पाते, रो पड़ते हैं। ब्रजरानी यशोदा मैया ने कहा कि इतना प्रेम श्री कृष्ण मुझसे करता है तो एक बार मिलने नहीं आया। यही बात ब्रजरानी जी मैंने उनसे कही कि ये हरि आप इतना प्रेम यशोदा जी से करते हैं, नंद जी से करते हैं, ब्रजवासियों से करते हैं, तो मिलने क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा उद्धव तुम्हें मालूम है जब व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं रहता, कर्ज जब चुका नहीं पाता तो वो देश को छोड़ करके भाग जाता है। ब्रजरानी यशोदा जी ने इतना प्रेम मुझसे किया है कि उनके प्रेम का कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकता। मेरी सामर्थ्य नहीं है जो मैं उनका दर्शन करने के लिए जाऊं। मैं उनका कर्जदार हूं, मैं उनका कर्ज कभी चुका नहीं सकता। बाबा नंद ने कहा, ब्रजरानी यशोदा मैया ने कहा वो मिलने आए ना आए उसकी मर्जी, लेकिन उसकी याद में हम हैं, जीवन जीने के लिए काफी है बहुत। मैया मैं गोपिन के दर्शन करना चाहूं, मैं उनसे मिलना चाहूं। गोपियों के सन्मुख पहुंचे हैं उद्धव जी। प्रतिदिन श्री राधा रानी माताओं क्या करती है? सूर्य को अर्घ प्रदान करती है, वो भी पश्चिम दिशा की ओर। कि प्रात काल उठ भानु लली, कर सूरज को प्रणाम सहेली, देख लली कोली सब पूछत,
बंदत को नहीं दोष सहे। हे राधा रानी, आप प्रातः काल जैसे ही होता है तो प्रतिदिन सूर्य महाराज को आप जल प्रदान करती हैं, वो भी पश्चिम दिशा की ओर। हे किशोरी जी, हमने पश्चिम दिशा की ओर से कभी भी सूर्य को उगते हुए नहीं देखा। फिर आप किसको जल प्रदान करती हैं? तो श्री राधा रानी ने कहा, मेरो प्रेम को सूरज बसत मथुरा में, नहीं और सो कछु काम सहेली। देवियों, मुझे इस वाले सूरज से कोई लेना देना नहीं है। मेरे जो प्रेम का सूरज है वो तो पश्चिम दिशा की ओर मथुरा में उगता है। मैं तो अपने प्रेम के सूर्य, अपने प्राणधन, अपने सर्वस्व, अपने श्याम सुंदर को प्रतिदिन जल प्रदान करती हूँ। मुझे इस वाले सूरज से कोई लेना देना नहीं है। उद्धव जी महाराज समस्त गोपियों की बातें सुन रहे हैं, श्री राधा रानी की बातें सुन रहे हैं, आश्चर्य में पड़ गए, भौचक रह गए, हतप्रभ रह गए। ये कैसा प्रेम है, ये कैसा अटूट विश्वास है, ये कैसा समर्पण है। अपने अपने स्वप्न की बात गोपियां कह रही हैं। आज मेरे सपने में ठाकुर जी आए, आज मेरे सपने में परम ब्रह्म श्री हरि आए। एक गोपी ने पूछ लिया कि हे श्री जी, आपके सपने में ठाकुर जी नहीं आते? तो श्री राधा रानी कह रही हैं, गोपियों तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे ठाकुर जी तुम्हारे सपने में आए हैं। लेकिन तुम्हें याद है, जाते जाते 2 वरदान लेकर के मुझसे गए थे। मैं तो ब्रजवासियों को छोड़ करके जा रहा हूं, तुम कभी भी ब्रजवासियों को छोड़ करके नहीं जाना। और मेरी याद आए तो अपने नेत्रों में से अश्रु बिंदु मत बहाना। मेरी तो स्थिति ऐसी बन गई है, जब से श्री कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं तब से मैं सोई नहीं हूं। और जब मैं सोती ही नहीं हूं तो मुझे स्वप्न किस प्रकार है। देवियों, मैं उद्धव, श्री हरि ने मुझे संदेश लेकर के भेजा है। ललिता सखी जो है वो खड़ी हुई है, पत्र लिया है और ललिता सखी जो है उस पत्र को पढ़ रही है। उस पत्र में लिखा है कि हे राधे वृषभानुसुते मैं कौन कियो अपराध तिहार। मौन होकर के गोपियां ठाकुर जी के पत्र को सुन रही है कि काढ़ दियो ब्रज मंडल ते अब और दोष रहो कछु। अपनों कर लीजे यही वर दीजे, वह कुंज कुटी यमुना को किनार। श्री जी के नेत्रों में से अश्रु बिंदु बह रहे हैं। भ्रमर गीत का वर्णन किया गोपियों ने। उद्धव जी ने कहा, गोपियों ये तुम्हारे जीवन का जो भटकाव है ये समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसा करो, निराकार ब्रह्म का चिंतन करो। गोपियों ने कहा, उद्धव जी माफ कीजिएगा, आपने आने में थोड़ा विलंब कर दिया। आप कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म का चिंतन ये गोपियां करें, तो एक बात सुनिए कि हाथ ना हते छीके से उतार के माखन खायो कैसे,
गैयन के पीछे नंगे पैर दौड़ो कृष्ण। अगर उस निराकार का हाथ पैर मुंह नहीं होता तो एक बात बताओ उद्धव, छींके से उतार करके माखन कैसे खाया? अगर उसके पैर नहीं है तो गैयन के पीछे वो नंगे पैर कैसे दौड़ा? और आपके चिंतन को भी ये गोपियां जीवन में उतार लेती, आपने विलंब कर दिया, आने में देरी लगा दी। एक मन था, उस मन को तो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं। उद्धव, जब ये मन ही हमारे पास नहीं है तो आपके निराकार ब्रह्म का जो चिंतन है गोपियां कहाँ उतारें, कहाँ रखें, कैसे धारण करें, कैसे जीवन में उतारें? कि उधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम सो, अब राधे कोई। उधो मन ना